Good morning, students. Welcome back to the class. Today we are starting with infinite series, that is the sum of an infinite GP. So let a comma ar comma ar square comma ar cube and so on be an infinite geometric progression with a common ratio less than 1. Mind it, we are taking the case where the common ratio is less than 1, then the sum to infinite series of sum to infinity is given by a upon 1 minus r. किसी भी इन्फिनिट सीरीज का बच्चों जहाँ पे भी कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी उसका सम का फॉर्मूला हमारे पास बनता है a अपॉन 1 माइनस r, दैट इज कॉमन रेशियो. फॉर एग्जांपल, सम द सीरीज 0.3, 0.18, 0.108 एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी जा रहा है, ऐसे ही चलता जाएगा. तो हमें इसका सम निकालना. सो देखिए क्या करेंगे हम. हमारे पास यहाँ पे a है, इट इज 0.3. a इज 0.3 एंड व्हाट इज r. r आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.18 अपॉन 0.3. r यहाँ से आ जाता है 0.6 आ जाएगा. ओके, देयरफॉर s इंफिनिटी इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास है a अपॉन 1 माइनस r. लुक, दिस इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. सो यहाँ पे फिर a की वैल्यू है 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.6. सो दिस इज 0.3 अपॉन 0.4. सो आंसर आ जाता है हमारे पास 3/4, और यू कैन राइट इट एज 0.75. एक ही बात, यू कैन लीव इट एज इट इज. सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Here we are given y equals to 1 plus x square plus x cube and so on. इस तरह से चलती जा रही है सीरीज. हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों आप ये देखिए, ये बेसिक सीरीज y के इक्वल दे रखी है, लेकिन यहाँ से देखें तो x की एक एक पावर बढ़ती जा रही है और अप टू इन्फिनिटी जा रही है. ठीक है ना. सो वी कैन राइट हियर a इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू x. कॉमन रेशियो कितनी बनती है यहाँ पे x. देयरफॉर जो s इन्फिनिटी बनता है दैट इज a अपॉन 1 माइनस r, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस x. ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा जो सम है ये हमें y के इक्वल दे रखे हैं. ठीक है ना. सो हम इसको y के इक्वल लिखेंगे. यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वी गेट हियर y माइनस xy इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इक्वल टू xy. तो यहाँ से x की वैल्यू फिर कितनी आ जाती है. देयरफॉर x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम द फॉलोइंग सीरीज. अब यहाँ पे भी हमें सीरीज दे रखी है, हमें इसका सम निकालना है. सो यहाँ पर जो बच्चों फर्स्ट टर्म है वो बनती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और कॉमन रेशियो जो आप निकालेंगे, देखिए कॉमन रेशियो कैसे, सेकेंड टर्म को जो आप फर्स्ट से डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, यू नो इट. और रेशनलाइज कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए. इसको रेशनलाइज जब आप करेंगे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए, सो यू कैन राइट √2 माइनस 1 अपॉन √2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगी. डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको हटाएंगे यहाँ से, उसके लिए रेशनलाइज कर देंगे इसको, साइन चेंज करके, ये बेटर नॉट. सो फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, s इंफिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r. अगेन यू चेक इट. ये देखिए कितना आता है. अगर आप √2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए √2 माइनस 1 इज 1.414 माइनस 1. सो दिस इज 0.414 विच इज लेस देन 1. तो यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास लेस देन 1 आ गई है. अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों. a √2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाता है √2 प्लस 1 अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2.
माइनस रूट टू प्लस टू, और इसको आप थोड़ा सीधा करके लिखिए, दैट इज 2 माइनस रूट टू। तो एज बिफोर बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे रेशनलाइज किया था, आप इस टर्म को भी रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे। सो रूट टू प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस रूट टू, एंड इन द डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। सो दिस इज 2 रूट टू प्लस टू प्लस टू प्लस रूट टू। ओके, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस टू 2, तो यहाँ पे आपके पास जो बनता है ये बन जाएगा 4 प्लस 3 रूट टू अपॉन 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, सम टू इन्फिनिटी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटा सा फॉर्मूला पर कैलकुलेशन में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखो यहाँ पर हमें एक सीरीज दे रखी है 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब प्लस 3/5 पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जा रही है। तो हमें इसका सम निकालना है। अब आप ये देखिए बच्चों, अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे आपस में, सो ये आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या करना है, देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो दे रखा है ये दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सम दे रखा है हमें। तो यहाँ से हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो जो गिवन सीरीज हमारे पास है उसमें से हम क्या करते हैं, 2/5 जो न्यूमरेटर जिनका 2 है वो अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 2/5 प्लस 2/5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से अगली टर्म जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 2/5 पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे आप। यू कैन राइट वन मोर टर्म लाइक 2/5 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से जो 3 वाली टर्म्स हैं, ये वाली, इनको हम एक ब्रैकेट में क्लिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे बनेगी पहली टर्म 3/5 स्क्वायर, 3/5 पावर 4, 3/5 पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया बच्चों। अब हम इसमें सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म तो बन रही है हमारे पास 2/5 एंड 1 माइनस, देखिए कॉमन रेशियो कितनी है यहाँ पे, न्यूमरेटर 2 तो एज सच फिक्स ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 था, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 पावर 4, यानी कि 1 अपॉन दिस इज 5 पावर 5 हेयर, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स 2 के गैप से बढ़ रही है। ओके, सो कॉमन रेशियो आपके पास यहाँ बन जाती है 1/5 स्क्वायर, दैट इज 1/25। Similarly, you can do with the second bracket. Here first term is 3/25 and the common ratio again it is 1/5 square, that is 25. अब इन दोनों टर्म्स को बच्चों आपने सॉल्व कर लेना है। सो पहली टर्म हमारे पास आ जाती है 2/5 अपॉन दिस इज 24/25, same here 3/25, again it is 24/25. So you can write their LCM, 24/25, and here you get 2/5 plus 3/25. So आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, पूरा ये आता है 13/24, यू कैन चेक इट। से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जहाँ पर आपको टर्म्स को सेपरेट करना होगा, वो ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि डायरेक्टली एक जीपी सीरीज ऐसे नहीं बनेगी अगर आप टर्म्स इसको कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम द सीरीज 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड हाउ वी डू इट, लुक, सो यहाँ पर जो हमें दे रखा है, we suppose let this is equal to x, 1 + 2x + 3x², जो भी हमें टर्म दे रखी है उसको आप ऐसे लिखिए
ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर 1 लिखेंगे और इसी टर्म को जो यहाँ पे सम आया इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है बच्चों आपने। तो जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म 3x क्यूब प्लस 4x पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ठीक है ना। व्हाट आई डू, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो हियर वी गेट s माइनस एक्स एक्स, तो s कॉमन आ जाएगा, वी गेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 एज इट इज आ गई, देन 2x माइनस एक्स एक्स, देन 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर, देन 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब x क्यूब। तो इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पे कॉमन रेशियो होगी 1। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इन्फिनिट जीपी है, तो सीधा सा फॉर्मूला a अपॉन s इन्फिनिटी, a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पर a है 1 एंड व्हाट इज आवर कॉमन रेशियो इज x, तो इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से सीधा सा जो आंसर आ जाता है इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास सम आ गई सीरीज का। सो ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है बच्चे वो याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स एज सच इज क्वाइट इजी इफ यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। बाकी तो बच्चे कैलकुलेशन है, इट विल फॉलो स्टेप वाइज चलते जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। जहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा स्टेप आता है, लाइक जैसे हमने फर्स्ट जो सीरीज थी उसको तो एस मान लिया, फिर इसको x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, बस आपको इतना याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 पावर 1/3 इंटू 9 पावर 1/9 इंटू 9 पावर 1/27 एंड अप टू इन्फिनिटी ऐसे जा रही है ये पैटर्न। सो चलिए इसको भी करते हैं। सो जो हमें गिवन है 9 पावर 1/3, 9 पावर 1/9, 9 पावर 1/27 एंड सो ऑन। ओके, सो देखिए यहाँ पे बेस सेम है बच्चों, तो क्या होगा, यू कैन राइट इट एज s इन्फिनिटी। अभी देखिए s इन्फिनिटी, चलो इसको आगे लिखते हैं। पहले तो देखिए बेस सेम है, बेस सभी टर्म्स का 9 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन। ओके, अब ये देखिए जो इसकी पावर बन रही है यहाँ पर, ये सारी ये क्या बनती है, एक जीपी सीरीज बन जाती है। 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए तो हो गया 1/3 और एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, इट इज 1/3 लेस देन 1। देयरफॉर s infinity is a upon 1 minus r, that is 1/3 upon 1 minus 1/3। सो ये बनता है 1/3 अपॉन 2/3। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 1/2। तो फाइनली फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 पावर 1/2, दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 1/2, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमने पावर्स को कलेक्ट किया, जो पावर में टर्म्स हमारे पास ऐड हो रही है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम सम निकाल कर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ इनफिनिट जीपी ऑफ एन इनफिनिट जीपी एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 2। हमें दे रखा है जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से 2 एक्स्ट्रा है, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 2 एंड इट्स सम इज 50। ठीक है ना, और जो जीपी है उसका सम 50 दे रखा है, फाइंड द सीरीज। तो चलिए सबसे पहले हम टर्म्स को मान लेते हैं। लेट a plus 2 comma a with the first and second term। ओके, यही हमें दे रखा है। ये फर्स्ट टर्म जो है इट एक्सीड्स द सेकंड बाय 2,
तो हम फर्स्ट टर्म को a प्लस टू मान लेते हैं, सेकेंड में से 2 हटा देंगे, ठीक है। ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। ऑल्सो एस इन्फिनिटी हमें दे रखा है 50, ठीक है ना। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखिए एस इन्फिनिटी क्या बनता है हमारे पास, a अपॉन 1 माइनस आर। तो पहले तो आप यहाँ से r निकाल लीजिए। व्हाट इज r? r इज सिंपल सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करें फिर। एस इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास है 50। फर्स्ट टर्म देखिए आई एम राइटिंग इट एज a1, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको a प्लस टू माना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस टू अपॉन 1 माइनस, अब कॉमन रेशियो क्या आ रही थी हमारे पास, a अपॉन a प्लस टू। सो वी कैन राइट a अपॉन a प्लस टू। अब इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों आपने, बाकी सारा बहुत सिंपल है। जब आप इसके एलसीएम लिखेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इन द डिनोमिनेटर यू गेट अपॉन 2, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन बन जाती है a प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 2 100। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू गेट a प्लस टू इक्वल टू 10। सो यहाँ से आपके पास आ जाता है a इक्वल टू 10 माइनस 2 8। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यहाँ आ चुकी है a प्लस टू 10 आ गई, ठीक है ना। एंड सेकेंड टर्म जो हमारे पास आ रही है वो आ गई 8, a की वैल्यू यहाँ हमने माना था, देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। और कॉमन रेशियो हमारे पास जो आ रही है, कॉमन रेशियो a अपॉन a प्लस टू एंड r इक्वल्स टू 8 अपॉन 8 प्लस टू, दिस इज 8 बाई 10 4 by 5. Let's move to next question. Question number 8. Find the first term of a GP whose second term is 2 and the sum to infinity is 8. Question बहुत easy है, देखिए क्या दे रखा है। Find the first term of a GP, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म दे रखी है वो है 2 और s इन्फिनिटी साथ में हमें दिया हुआ है s इन्फिनिटी विच इज 8, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट a कॉमा r विद द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। सो s इन्फिनिटी यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए, और दूसरी बात दे रखी है सेकेंड टर्म ऑल्सो a2, ये दे रखा हमें 2 सेकेंड टर्म की वैल्यू। अब सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए आर इक्वल्स टू 2, ये दे रखा हमें यहाँ पे। सो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो आर इज 2 अपॉन ए, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ एस इन्फिनिटी इज 8, ये हमें दे रखा है। देयरफॉर एस इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट टर्म हमने मानी है a, तो a1 की जगह हम लिखेंगे a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज r, देखिए यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो हियर यू गेट 8 इंटू 1 माइनस दिस इज a माइनस 2 इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, दिस इज a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट a माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। देयरफॉर r इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 दैट इज 1 बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास हमें बोला गया था फाइंड द फर्स्ट टर्म निकाल चुके। अब आप चाहो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं, ए और आर हमारे पास दोनों आ चुके। सो दिस इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी।
देखिए पहली दो टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफिनिट जीपी इज 15 और आगे कंडीशन जो दे रखी है देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, यानी कि आगे जितनी भी टर्म्स आने वाली है, ठीक है ना, वो अपनी सक्सीडिंग टर्म्स का सम के इक्वल है। सो क्वेश्चन इजी है। तो सबसे पहले हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान लेते हैं। लेट ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मान ली। अब यहाँ पे जो दे रखा है देखिए, हमें पहली दो टर्म्स का सम दे रखा है। वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज ए प्लस ए आर, ये हमें दे रखा है 2। सो इसको कैसे लिखेंगे हम, ए कॉमन 1 प्लस आर इक्वल टू 2, यू कैन नेम इट। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉलोइंग इट, यानी कि हर एक टर्म जो है, ठीक है। अब हम अगर फर्स्ट टर्म की ही बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ऑल्सो ए इक्वल्स टू, यानी कि कोई भी टर्म अगर उठाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टर्म चूज कर ली, तो ये जो टर्म है इससे आगे आने वाले सभी टर्म्स के सम के इक्वल है। दैट इज ए किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है ए आर अपॉन 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो। देखिए ए तो सभी जगह फिक्स है, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक एक पावर बढ़ रही है, तो कॉमन रेशियो बन गई 1 माइनस आर। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा ए माइनस ए आर इक्वल्स टू ए आर। तो ए तो कैंसिल हो जाता है बच्चों दोनों साइड से, यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास निकल आती है 1/2, ठीक है ना। आर हमारे पास 1 आ गया, तो अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देयरफॉर a इंटू 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, यू गेट इट एज, हमें सम दे रखा है इसका, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 15, और ये मिस्टेकन हमने यहाँ पे लिख दिया 2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज, इसको हम रब करते हैं यहाँ से, ये हमें दे रखा है बच्चों 15 दे रखा हमें, ये हमने लिख दिया था यहाँ पे गलती से। सो वी कैन, ये है हमारे पास, देखिए ये 15 दे रखा हमें, सो ऐसे यहाँ पर ये 15 बनेगा, दिस इज 15, वो गलती से लिख दिया हमने। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू विल गेट ए इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इसके एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करिए, ए 10 आ गया हमारे पास, देयरफॉर अब ए 10 आर हो गया हमारे पास 1/2, हेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, हमें सीरीज निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 10, फिर इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया 5, फिर दोबारा से किया 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ये हमारे पास जीपी सीरीज बन जाती है। ओके, सो यहाँ तक बच्चों हमने आज जो इन्फिनिट जीपी के क्वेश्चंस करे हैं, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, कोई भी क्वेश्चन जब आपको हम गिवन है, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि कंडीशन को बड़े ध्यान से देखना है। कंडीशन अगर आपको एक बार समझ में आ गई, उसको फिर आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।